दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। जीरकपुर पंजाब राज्य के मोहाली जिले का एक विकसित नगर है। इसे चंडीगढ़ का प्रवेश द्वार एवं चंडीगढ़ का उपनगर भी कहा जाता है। जीरकपुर ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी लीला दीदी जी। आपका जन्म 1969 में हरियाणा राज्य के सुंदर नगर में हुआ। बचपन से आप श्री कृष्ण भक्ति में विशेष रुचि रखते थे। आप शांत प्रिय, मिलनसार, स्नेही, सहयोगी और उदारचित्त आत्मा हैं। सत्य की खोज में आपको 1989 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1990 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1991 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से आप हनुमानगढ़, सुंदरनगर, मंडी, चंडीगढ़, कसौली, धर्मपुर, कुमारहट्टी आदि स्थानों में सेवा करते हुए सन 2000 से जीरकपुर स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। जब मैं पैदा हुई तो परिवार में मैं एक पहला बच्चा था। पहला बच्चा होने के कारण मुझे परिवार के सभी लोगों से बहुत प्यार मिला। खासकर मेरे दादी जी मुझे बहुत प्यार करते थे। और जैसे कि बचपन से ही बच्चा होता है तो खेल पाल और खाना पीना ये सब चलता है, लेकिन जैसे अपने होश में आई, थोड़ी बड़ी हो गई, तो मुझे ऐसा लगता था कि भगवान क्या है। तो स्कूल जाती थी तो श्री कृष्ण की और शिव शंकर को एक ही मानते थे, तो उन दोनों की पिक्चर को नमस्कार करके उनसे बात करके तब स्कूल जाती थी। और स्कूल से आती थी तब भी मैं उनको अपनी सारी पढ़ाई का समाचार देती थी कि आज मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई, आज टीचर्स ने जो पढ़ाया मुझे याद रहा। तो ऐसे बहुत कुछ करती रही, माना कि रोज़ का मेरा रूटीन था। और जिस दिन मैं मिस हो जाती थी, बाई चांस कभी देर हो गई स्कूल जाने में, अगर मैंने पूछ के नहीं किया, मैं कृष्ण को भगवान मानती थी और शिव शंकर को ही भगवान मानती थी। और ऐसा लगता था कि आज मेरा बहुत मिस हो गया कि मैंने भगवान से छुट्टी नहीं ली आज, तो आज मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। लेकिन जैसे मैं बड़ी हुई, जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने लगी, तो मैं व्रत रखती थी संतोषी माता के। मैंने 2 बार व्रत रखे और व्रत में भी मेरी इतनी धारणाएं होती थी कि पानी तक नहीं मैं पीती थी। और मुझे लगता था कि आज मेरा व्रत है, और मुझे कभी भूख भी नहीं लगती थी, ना प्यास लगती थी। तो बड़ी दृढ़ता से विधिपूर्वक मेरा व्रत होता था। और स्कूल से आती थी, आकर के सब कुछ नहाना धोना, फ्रेश भोजन बनाना, भोग लगाना, और 16 शुक्रवार का जो व्रत होता था उसकी जो बुक पढ़नी, और उसके बाद मेरा व्रत का उद्यापन हुआ और फिर खाना खाना। फिर मुझे 98 में बाबा का परिचय मिला। अब बाबा का परिचय मुझे कैसे मिला कि मेरी लौकिक मदर और मैं, हम दोनों एक साथ थे और ऐसे घर आ रहे थे
तो रास्ते में एक भाई मिला, पड़ोस का था वो। तो जो पड़ोस का भाई, उसने किताब हाथ में ली थी। तो मैंने उससे पूछा कि किताब कहाँ से लाए हैं, ये कौन सी किताब है? तो उसने कहा कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की किताब है। तो मैं नाम सुन कर के थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये ईश्वर का भी कोई विद्यालय होता है? तो उसने आगे से कहा, हाँ, वहाँ भगवान पढ़ाते हैं और भगवान की पढ़ाई वहाँ रोज़ पढ़ने से बहुत मन शांत होता है। तो मुझे रुचि हुई कि मैं भी जाऊँ वहाँ पर और मैं भी ऐसी पढ़ाई पढूँ। लेकिन उसने मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे उस समय। तो उस क्वेश्चंस में उसने मेरे को कहा कि आप भगवान को याद करते हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहते भगवान कहाँ है? तो मैंने उनको कहा कि भगवान तो सभी जगह है। कहते जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। मैंने कहा हाँ, सभी जगह परमात्मा होता है। तो फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा मेरे से। कहते अच्छा, जिन सब में भगवान है तो आप कौन से भगवान को याद करते हैं? तो फिर मुझे इस बात का थोड़ा सा गहराई से चिंतन हुआ कि अच्छा, भगवान तो श्री कृष्ण है या शिव शंकर हैं, फिर मैं भेड़ बकरी में बोल रही भगवान। मैंने कहा हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है सुनाई आपने, कि ये तो कभी सुना भी नहीं था और कभी सोचा भी नहीं था कि इस ढंग से भगवान नहीं होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा कि आप कौन हैं? तो मैंने कहा कि हम एक इंसान हैं। तो कहा कि आपके अंदर परमात्मा है? तो उसने कहा हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा कि परमात्मा तो होता ही है, सबके अंदर होता है परमात्मा। तो कहा कि ये बातें वहाँ पर समझाई जाती हैं, तो आप किसी दिन चलना। तो फिर मैंने अपनी माताजी से बात की। माताजी को कहा मैंने कहा इन्होंने कितनी अच्छी बातें पूछी, तो हम कभी जो है ना आप लोगों ने बताई, ना स्कूल में हमारे को टीचर ने पढ़ाई, और ना ही कभी अपने मन में कभी सोचा कि ऐसी पढ़ाई भी होती है क्या जहाँ भगवान पढ़ाते हैं और ये सभी बातों का आंसर देते हैं। तो मेरी माताजी मुझे बोलने लगी, कहते दुनिया में ऐसे कई लोग हैं ऐसे ढोंग करने वाले, ऐसे थोड़ा ना होता, भगवान सबको थोड़ा ना मिलता। भगवान तो उनको मिलता है जो बहुत तपस्या करते हैं, बहुत साधना करते, जिन्होंने अपने जीवन ही भगवान के लिए लगा दिया, उनको नहीं मिला भगवान। वो भी बोलते हैं कि नहीं, भगवान को पाना बड़ा कठिन है। तो चलो, ऐसी चर्चा होती रही। फिर हम घर चले गए। तब मेरे 10th के एग्ज़ाम थे। तो भाई ने कहा कि ये बुक जो है बाद में पढ़ना, आप पहले आप अपने एग्ज़ाम दे आना। तो वैसे मेरे पेपर पूरे हुए, और पेपर पूरे होने के बाद फिर मैंने जो है वो बुक ली उस भाई से और फिर मैं पढ़ने लगी। तो मेरे को जब मैंने वो बुक पढ़ी 7 डेज़ कोर्स की, तो मुझे एक एक बात जैसे दिल को टच कर रही थी कि ये कितनी अच्छी बुक है और वहाँ जाना चाहिए। तो घर में मेरे दादाजी थे और मेरी माताजी थे। मेरे पिताजी तो फौज में होते थे, कभी कभी आया करते थे वो वहाँ पर। घर में जो है जैसे साल में 6 महीने में 1-2 महीने की छुट्टी आते थे। तो मैंने माताजी से बहुत ज़िद की। मैंने कहा कि मुझे सेंटर पर आप भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपने दादाजी से पूछो। तो दादाजी तो मेरे को छुट्टी नहीं देते थे जाने की, ना ही मेरी माताजी देने लगे। तो एक दिन मैंने बहुत ज़िद की कि मैंने देखना है वहाँ पर, आप मेरे साथ चलिए। तो जैसे वो मेरे साथ तो नहीं चले, उन्होंने कहा कि हम आपको सुबह की बस में भेज देते हैं, तो 12 बजे तक वापस आना। तो मैं उस भाई के साथ गई। तो दीदी वहाँ पर मिले। दीदी ने कहा कि ऐसे 7 डेज़ का कोर्स होता है हमारा वहाँ पर, तो आप रोज़ आना। तो मैंने दीदी को कहा कि हमारे परिवार वाले परमिशन नहीं देते हैं, तो मैं रोज़ तो नहीं आ सकती हूँ। फिर मैंने उस भाई से पूछा जो मेरे को लेके गया था कि आपको 7 दिन का कोर्स कराना आता है? तो उसने कहा हाँ, मुझे आता है। तो मैंने कहा कि मैं आपके घर में आकर के सुबह सुबह इस कोर्स को करूँगी। तो फिर मैंने उस भाई से ही कोर्स किया, और उस भाई ने मेरे को 7 दिन का कोर्स करा करके, जो वो कोर्स कराता था तो ऐसा लगता था कि जैसे सचमुच ही, जैसे कि दिल को लगती थी बातें, और बिल्कुल सच्ची बातें हैं, और यही एक सत्य मार्ग है, इस पर हमें चलना चाहिए। फिर मैंने भाई से पूछा कि इस ज्ञान में चलने के लिए क्या क्या धारणाएं होती हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि यहाँ पर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, और दूसरा जो है यहाँ पर रोज़ स्नान करने के बाद जो है वस्त्र चेंज करते हैं। मैंने कहा और क्या धारणा होती है? कहते सुबह अमृत वेले उठते हैं
और उठने के बाद जो है हम मुरली पढ़ते हैं, फिर सारे दिन भर की दिनचर्या में ये कार्य होता है। तो जैसे उसने मुझे बताया, मैंने पहले दिन से धारणा शुरू कर ली। मैंने प्याज लहसुन मैं बहुत खाती थी। मैंने कहा कि आज के बाद मैं नहीं खाऊंगी, और जो एक दिन मैंने ऐसा दृढ़ संकल्प लिया, तब से लेकर के आज दिन तक मैंने उसको टच भी नहीं किया। और घर परिवार में सभी हैरान हो गए, मेरे माता पिता, कि रोज़ खाने वाली आज ये प्याज नहीं खा रही हैं। तो कहा कि क्या हो गया? तो मैंने कहा कि मैं प्याज नहीं खाऊंगी। तो कहते क्यों नहीं खाएंगे? तो मैंने कहा इस ज्ञान की धारणा है कि प्याज लहसुन नहीं खाना है। और फिर मैं रोज़ सुबह उठती थी, उनके उठने से पहले ही मैं अपने मुरली पढ़ना, योग लगाना, ये सब कुछ कर लिया करती थी। तो उनको पता चलता था कि बहुत जल्दी उठती है ये, और कुछ ध्यान वगैरह करती हैं। और ऐसे, क्योंकि सेंटर तो जाने नहीं देते थे, वो भाई ही मुरली ले आता था मेरे लिए, और फिर मैं उससे पूछती थी, मुझे नहीं आता था। तो फिर एक बार उसने कहा कि माउंट आबू में भगवान आते हैं, तो आप चलोगे? फिर क्या हुआ कि जैसे मैं 90 में जो है बाबा से पहली बार मिलने गई, और मेरे पिताजी तो घर में नहीं थे। मैंने चिट्ठी में उनको कहा कि माउंट आबू में ऐसे स्वयं परमात्मा का मिलन होता है, तो आप मुझे वहाँ जाने के लिए छुट्टी देंगे? तो पिताजी ने कहा कि चले जाना, ये सब कुछ जो चाहिए आपको तो वो अपनी माताजी से पूछना। तो माताजी बोलते हैं कि नहीं जाना, और पिताजी ने उधर से परमिशन दे दी। तो मैंने कहा कि पिताजी ने तो मुझे परमिशन दे दी, अब परमिशन भी कैसे होती थी? तब तो चिट्ठियाँ लिखते थे, और चिट्ठी जो है 15 दिन के बाद, महीने के बाद ही आती थी चिट्ठी। तो फिर मैंने कहा कि उन्होंने चिट्ठी में ये लिखा है, तो इसलिए मेरे को आप छुट्टी दे दीजिए। तो कहा तो चलो, तेरे पिताजी ने कहा तो चले जा। तो फिर मैं जैसे ही मंडी सुंदर नगर की जो दीदियाँ थी उनके साथ माउंट आबू गई, और बाबा से मैं वहाँ पर ओम शांति भवन में 90 में मिली। और जैसे मैं बाबा के घर में गई, बाबा के कमरे में, तो हम अपने लौकिक में और अपने परिवार में गांव में रहते थे। तो एक बार शहर में आकर के मुझे ऐसा लगा जैसे सन्नाटा सा घर का और वहाँ के माहौल का। और जब मैं माउंट आबू गई तो वहाँ के वातावरण का मुझे जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क लगा कि यहाँ का और मैं सेंटर जाती थी और यहाँ का वातावरण कितना अलग अलग है। तो बाबा के सामने मैंने दृष्टि ली, दीदी ने कहा कि बाबा के कमरे में जाओ और बाबा से मिल के आइए। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई महान शक्ति है, कुछ ऐसा हल्कापन और ऐसा महसूस हुआ। और फिर दादियाँ थी, चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी, मनोहर दादी, इन सभी दादियों से मिलना हुआ। तो मेरा परिचय जब बड़ी दीदी ने कराया, शीला दीदी ने, तो शीला दीदी ने कहा कि ये कुमारी बंधन वाली है और इनके माता पिता मतलब ज्ञान में नहीं चलते हैं, बाकी इनको छुट्टी दी है आने के लिए। अब इनका जैसे समर्पित जीवन या इस ढंग से सेंटर पर रहना अभी नहीं है, पर इसकी रुचि तो है कि मैं सेंटर पर रहूं और सेवा करूं। तो दादी चंद्रमणि ने मुझे कहा कि अगर बच्ची की लगन है तो विघ्न तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जैसे कि एक वरदान मिल गया मुझे लगा कि बड़े जो कहते हैं ना, वो एक वरदान होता है। और फिर बाबा से मिल कर के फिर हम आए घर में, और मुझे लगा कि मुझे घर नहीं जाना चाहिए अब। तो दीदी कहते कि नहीं, माँ बाप की परमिशन के बिना तो यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो आपके पिताजी की चिट्ठी, माताजी की चिट्ठी चाहिए और परिवार आपका सहमत है यहाँ पर आने भेजने के लिए, तो हम यहाँ रखते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरे पिताजी तो फौज में है, मैं उनसे कैसे पूछूं कि मैंने यहाँ पर रहना है। तो वहाँ पर एक भाई आते थे, नरेंद्र भाई उनका नाम था। वो जो हैं तब कानूगो थे, और उन्होंने कहा कि कहते मुझे जहाँ एक स्वप्न आया, वो बड़ी दीदी को सुनाने लगे कि ये कन्या जो है इसकी बड़ी लगन है, और बाबा ने मेरे को एक निमित्त बनाया कि इस कन्या को आपने निकालना है। तो दीदी ने कहा कि अच्छा, कि भी दीदी जो है भी ऐसे गांव में जाना, और परिवार वाले और इनके अड़ोस पड़ोस वाले जो गांव का माहौल कुछ और होता है, तो आप अकेले नहीं जाओ,
आप 2-4 गृहस्थी भाई बहनों को साथ लेकर के तब इनके पिताजी के साथ आप मिल सकते हैं, मिलने के लिए जाइए। तो मेरे पिताजी छुट्टी आए थे, तो नरेंद्र भाई ने मेरे पिताजी से कहा कि आपकी बेटी की लगन है कि वहाँ माउंट आबू में ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में आपको वहाँ पर जाना है। तो मैंने कहा मैंने तो जाना है, लेकिन माँ बाप मुझे छुट्टी दें। तो उन्होंने कैसे करके 1 बार आए, 2 बार आए, तीसरी बार आए। फिर जब वो आए हमारे 2-3 बार घर में, तो कहा कि आपके पिताजी ये कहते हैं कि हम ऐसे नहीं कहेंगे इनको कि आप वहाँ जाओ, जो भी करना है करो, अगर इनकी रुचि है तो हम आप इनको जो है जाने से रोकेंगे नहीं। तो इस तरह से उन्होंने मुझे छुट्टी दी। और जब चिट्ठी लिखने की बात आई तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी तो मैं नहीं लिखूँगा, है ना। तो मैंने कहा कि वहाँ तो लिखित मांगते हैं कि पिताजी की, माताजी की आपकी परमिशन है तो तभी हम आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से जो है चिट्ठी लिखी। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे लिखना है, लिखने के लिए भी मैंने उनको कहा। तो फिर उन्होंने लिख दिया। फिर हम आए, जो है 6 महीने तक मैं सुंदरनगर मंडी के सेंटर पर रही। फिर 91 मई जून का महीना था और वहाँ पर हमने 15 दिन की ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग के दौरान जो है फिर हम कभी भी घर नहीं गए। फिर चंद्रमणि दादी ने मुझे वहाँ पर हनुमानगढ़ में भेजा। हनुमानगढ़ में दीदी अकेले थे, तो कहा कि आप, शीला दीदी है वो भी, तो शीला दीदी के पास आप रहो। मैं 2-3 महीने रही होगी। तो वहाँ पर गर्म बहुत था, हिमाचल से एकदम गई थी। तो मैंने कहा दीदी मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो मुझे आप चंडीगढ़ में कुछ समय के लिए भेजो। मैं अचल दीदी के साथ जो है, क्योंकि मैं नई हूँ और मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। तो तब जो है वहाँ पर अमीरचंद भ्राता जी आए थे, तो मैं उनके साथ ही फिर वहाँ पर चंडीगढ़ में आई। तो चंडीगढ़ में जैसे आई मैं, तो दीदी ने कहा कि वहाँ पर आप तो हिमाचल के हैं ना, तो आप कसौली जो है वहाँ ठंडा इलाका है, तो यहाँ भी गर्मी है, आपको यहाँ भी गर्मी लगेगी। तो फिर मैं वहाँ पर 91-92 से जो है वहाँ पर 95 तक रही, सेवा वहाँ पर की। उसके बाद 95 से मैं कसौली से भी आकर के फिर यहाँ चंडीगढ़ में आई। और चंडीगढ़ में आने के बाद एक सेंटर खोला था बनूड़ में, 1 साल वहाँ रही। और 1 साल से बाद जो है फिर मैं फिर चंडीगढ़ आई। और चंडीगढ़ आने के बाद जो है फिर यहाँ पर जीरकपुर में 2000 से यहाँ पर अब तक सेवा कर रही हूँ। जैसे बाबा से कई बार मिलन होता था, माउंट आबू में अव्यक्त मिलन, हमने कितनी बार तो ओम शांति भवन में मिलन किया। और फिर नीचे जो है डायमंड हॉल में भी हमारा मिलन रहा। और कितने साल, जितनी बार साल में 2-3 बार होता था, मिलन मनाते थे। और इससे अलग-अलग अनुभव होते थे सर्व संबंधों से। ऐसा लगता था कि भगवान के बहुत नज़दीकपन का, कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो भगवान की नज़र हम पर पड़ी और बाबा ने हमें अपना बनाया। तो ऐसे अलग-अलग एक्सपीरियंस रहे मना कि बाबा से मिलने के। और साथ साथ ऐसे प्रतीत होता था कि हमें जो अचल दीदी थे, बाप दादा की, उन्होंने साकार बाप दादा की पालना ली थी। और साकार बाप दादा के पालना में पले हुए बच्चे और मर्यादाओं में इतने दृढ़ और पक्के थे। और दीदी के साथ रह करके तो और ही इतनी मजबूती आती थी। माउंट आबू में कोई भाई बहने मिलते थे, वो हमारी धारणाओं को पहचान जाते थे। वो बोलते थे कि आप अचल दीदी के पास रहते हैं। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? कहते जो अचल दीदी के अंदर धारणाएं है ना, इस ज्ञान में चलने की और बाबा के प्रति जो समर्पण भाव की, वो आप लोगों में दिखता है। और कभी भी अमृत बेला मिस नहीं किया होगा। और दीदी जैसे पंक्चुअल थे अचल दीदी, वैसे पंक्चुअलिटी का गुण उन्होंने हमारे के अंदर भी भरा। और हम कभी भी क्लास में लेट नहीं होते। और हर तरह की सेवाएं हम करते हैं और करते रहे हैं, अब भी करते हैं। साकार में मम्मा बाबा को नहीं देखा है, लेकिन मम्मा बाबा की पालना हमारे आदरणीय भ्राता जी और अचल दीदी और उत्तरा दीदी के द्वारा हमें जैसे मिल रही हैं। और अभी भ्राता जी और अचल दीदी तो नहीं है, लेकिन उत्तरा दीदी से भी हमें ऐसा ही प्रतीत होता है। दीदी से हम कई बार पूछते हैं
कि दीदी आप जो हैं साकार बाबा से मिले, आप हमें अनुभव सुनाइए। तो उनके अनुभव सुन करके और कितने वो निश्चिंत रहते थे, कितने उनके जीवन के अंदर दृढ़ता थी, इतना पूरा संगठन था हमारा बहनों का, सबको संभालते हुए, सबके संस्कार अलग अलग होते हुए भी दीदी इतने मस्त रहते थे, इतने हल्के रहते थे कि हम बोलते दीदी आपको कभी भी किसी भी बहन के संस्कार से ऐसा नहीं लगता है कि ये बहन ऐसी है। दीदी बोलते थे कि बाबा बैठा है ना, बाबा हमारी इतनी रक्षा करता है, रोज़ शिक्षा देता है, पालना करता है, तो बाबा को सब फिक्र दे देते हैं, तो किस बात का चिंतन और किस बात का जो है ये भारीपन लाना मन के अंदर। हर एक आत्मा अपना अपना पुरुषार्थ कर रही है। तो बड़े दीदी की पालना और बड़े दीदी की धारणाएं आज भी हमें आगे आती हैं। इस ज्ञान के अंदर सबसे पहली हमारी धारणा का स्लोगन है, योगी बनो पवित्र बनो। और इस धारणा को लेकर के दुनिया के लोगों ने, हमारे धर्म ग्रंथों में भी और धर्म गुरुओं ने भी इस बात का जिक्र किया है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। लेकिन पवित्रता को लोगों ने क्या समझा, और जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा के बच्चों ने पवित्रता को किस गहराई से लिया कि पवित्रता लोग सोचते हैं कि माना कि बाहरी स्वच्छता रखना, अपने खाने पीने को लेकर के, कपड़ों को लेकर के, यही पवित्रता है। लेकिन यहाँ पर पवित्रता है मन वचन कर्म में पवित्रता। और पवित्रता तभी आती है जब हम अपने आत्मिक सोमान में रहते हैं। आत्मिक सोमान माना आत्मा के 7 गुण, सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान पवित्रता शक्ति। इन 7 गुणों का कवच जब हम पहनते हैं तो हमारे अंदर वो पवित्रता की धारणा आती है। तो व्यर्थ संकल्प बाबा कहते ये भी अपवित्रता है। तो बाबा ने हमारे को एक नॉलेज दी है कि आपका आदि अनादि संस्कार संपूर्णता का है, आप उसी के गीत गाओ। अनादि माना कि हमारा रियल संस्कार जो आत्मा के 7 गुण, तो उस गुणों के आधार से जितना हम इसका स्वरूप बन कर के रहते हैं तो हमारी धारणाएं और पक्की होती हैं। और जितना व्यवहार की बात जहाँ तक आती है, और व्यवहार में बहुत लोग फेल हो जाते हैं इसमें कि उन्होंने गुस्सा किया, अब कितना तक सहन करें, हम भी जवाब दे देते हैं। लेकिन धारणा के अंदर जो है, जितनी हमारी ये हम सोचते हैं कि ये नॉलेज तो सबको होती है कि ये कमज़ोर है या इसमें इतनी ताकत नहीं है, मुझे नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमारे संकल्प चलते हैं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म धारणा, जैसे मम्मा है, बाबा हैं, बड़ी दादियाँ हैं। तो गुलजार दादी की बात मुझे याद आती है। गुलजार दादी कहा करते हैं कि देखो हमें जो है देवता बनना, कि मुझे बनना ना देवता, तो मुझे देवता बनना है तो धारणा भी तो मुझे करनी है। तो मुझे अपनी दिव्य मूर्त को आगे रखना है। मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना, और उस दुनिया में मुझे जाना है। तो मैं एक दिव्य आत्मा हूँ और इस देह में चमकती हुई एक मणि हूँ। कहते जितना हम अपने स्वमान को बढ़ाएंगे और जितना हम इन धारणाओं को आगे रखेंगे तो उनका संस्कार हमारे पर प्रभावित नहीं करेगा। और जितना हम उनकी बातों को अपने मन में दोहराएंगे और बाबा की बातों को जानते हुए उनका चिंतन नहीं करेंगे तो उन धारणाओं का इफ़ेक्ट होना हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम सुबह से लेकर के अपने आप को जैसे अपनी दिनचर्या में बांधे कि आज इस घड़ी मुझे सोमान में रहना, मुरली का चिंतन करना और
रात्रि से सोने से पहले बाबा को चार्ट देना कि आज मैं किस किस बात में फेल हुई और मुझे उस संपूर्ण बनने के लिए क्या क्या मेरे अंदर कमियां हैं। जब हम ये सब बातें ध्यान में रखेंगे तो क्यों नहीं हम बाप समान बन सकते हैं, और बनेंगे भी हम ही, हम नहीं तो और कौन बनेगा। दीदी के स्वभाव बहुत सरल और बहुत मीठा है, जैसे शीतलता की देवी है, और ज्ञान योग धारणा सेवा में बिल्कुल फुल है। दीदी समय समय पर ज्ञान और योग की भट्टियाँ कराते रहते हैं, सेंटर पर भी पूरे दिन की जिज्ञासुओं को बहुत ज़्यादा पालना करते हैं। दीदी के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो धीरज का गुण उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। चाहे कोई कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई कैसी भी बात करे, किस ढंग से भी, चाहे कोई गालियाँ निकालने वाला भी आ जाए, लेकिन दीदी बहुत शांत रहते हैं। और बाबा की मुरली से दीदी बहुत प्यार करते हैं और भोलेनाथ का भंडारा बहुत ही प्यार से संभालते हैं, और सभी की स्वोन्नति का भी दीदी टाइम टू टाइम बहुत ध्यान रखते हैं। दीदी के अंदर जो शांति का और प्यार का गुण है वो मुझे बहुत खींचता है। हम माताएं बहनें घरों में रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी महसूस होती थी, जो दीदी से ऐसे लगता है जैसे एक माँ की पालना मिल रही है। हम दीदी के साथ जैसे रसोई में घर में काम करते हैं, तो रसोई में दीदी ने हमें वो हद से बेहद का रूप कैसे करना है वो हमें सिखाया। मैंने दीदी के अंदर एक गुण देखा कि जब भी कुछ भाई बहन ऐसे थे जो इस परिवार को छोड़कर चले गए और कुछ विघन रूप भी बने, लेकिन दीदी ने कुछ समय बाद जब वो लौट कर आए तो उनको ऐसे परिवार में फिर से जोड़ लिया, उसी प्यार के साथ जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। दीदी से प्रेरणाएं मिलती हैं और मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जो दीदी को देख के कि मेरे अंदर बहुत सहनशीलता का गुण मैंने धारण किया। और पहले मेरे को बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता था, और मैं सोचती थी कि कोई ऐसे सामने से कोई उल्टा या कुछ कहे हमें और हम कैसे शांत रह सकते हैं। वो गुण मैंने दीदी से सीखा कि दीदी कैसे अपने को शांत रखते हैं, तो इससे मेरे को बहुत दीदी से प्रेरणा मिली। दीदी का स्वभाव बहुत ही शांतचित्त है, बहुत सरल स्वभाव वाले हैं, और वो हमारी स्व उन्नति का भी बहुत ध्यान रखते हैं। बीच बीच में हमारे लिए बड़े बड़े महारथियों की क्लासेस का भी वो प्रबंध करते रहते हैं, और वो ममता की प्रेम में मूर्ति हैं। और मैंने देखा है कि वो हर परिस्थिति में कैसे स्टेबल और बेफिक्र रहते हैं। दीदी की पालना इतनी अच्छी मिल रही है, दीदी इतनी शांत स्वभाव की हैं, कभी किसी बात के लिए गुस्सा नहीं करते, बड़े प्यार से जो भी बात है करते हैं। किसी काम को करना बड़ी लगन से करते हैं, कभी भी किसी बात पे गुस्सा नहीं देखा हमने दीदी को। मेरे बाबा प्यार तुम्हारा दुनिया से निराला है। मेरे बाबा प्यार तुम्हारा दुनिया से निराला है। कोई पाल सके ना यूं हमको, कोई पाल सके ना यूं हमको, तुमने जो पाला है। मेरे बाबा प्यार तुम्हारा दुनिया से निराला है। मेरे बाबा प्यार तुम्हारा दुनिया से निराला है। तेरी पावन पावन किरणों ने जीवन चमकाया है। जो भी चाहा मैंने तेरी याद में पाया है।
पावन पावन की